प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें संस्करण में आज सूचना तकनीक की बढ़ती जरूरत पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए बदलते दौर में इसकी गुणवत्ता पर जोर दिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। इस दौरान उनके साथ भाजपा रांची महानगर जिला अध्यक्ष वरुण साहू समेत कई अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। मैंने ये बताने की कोशिश की कि हम शहर को गांव बनाए, गांव को शहर बनाए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों का अपना एक पैरेलल इकोसिस्टम है, उसको मेंटेन करें और जो ज़रूरी सुविधाएं हैं अगर हम उसको गांव तक ही पहुंचा दें, जिसमें कि ईज ऑफ लिविंग, जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधित सुविधा, शिक्षा संबंधित सुविधाएं जो हैं वो मिल जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। लोग शहर क्यों जाना चाहते हैं? रोजगार की तलाश में, अवसर की तलाश में, वो मिल जाए। और तीसरी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं मानता हूँ कि एक एक्सपोजर है जिसके लिए भी कई दफ़े लोग जाते हैं। कई दफ़े लोगों को लगता है कि गांव में कुछ चीज़ें नहीं है ओवरऑल एक्सपोजर के कम से, कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखते हो वही सीखते हो। तो गांव को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, बट वो अगले दिन बंद तो नहीं जाएगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ अगले दिन तो नहीं लग जाएंगे। तो हम कैसे उसको प्रॉक्सिमिटी के साथ, यानी कई दफ़े अगर हम बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आते हैं तो हो सकता है कि 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी तक के गाँव के लोगों को शहरों में आने की दरकार नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में वो गाँव में रहेंगे और बेहतर अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाए, कोई मेगा रेल जैसी प्रोजेक्ट आ जाए, मेट्रो जैसी कोई प्रोजेक्ट आ जाए, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और वो इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ये मैंने बताने की कोशिश की। दूसरी जो बात हमने कहा कि हमें कस्टमाइज सॉल्यूशन की जरूरत है। एक पंचायत का मॉडल दूसरी पंचायत पे इसी राज्य के भीतर नहीं लागू किया जा सकते। और मैंने उदाहरण दिया कि लातेहार के गारू का मॉडल जो है चाईबासा के झींग पानी पे आप लागू नहीं कर सकते। झींग पानी में एसीसी की फैक्ट्री है, तो वहाँ एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, बट गारू में बिजली अभी हाल में पहुंची है। इनफैक्ट वो एक डिफिकल्ट टेरेन है, मुश्किल वाला एरिया है, महुआ डार के पास पड़ता है। तो हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है कि एक ही मॉडल सभी जगह लागू नहीं होता। तीसरी बात मैंने कही कि एक ही पैरामीटर से, जिसको हम विकास समझ रहे हैं, कई दफे विकास के मायने अलग अलग हैं। हमारे यहाँ जब हम जल जंगल जमीन की बातचीत कर रहे हैं तो एक इकोसिस्टम है। बिरहोर जनजाति के लिए जो विकास है, वो विकास जो है हो सकता है हमारे लिए नहीं, हमारे मायने अलग है उसके लिए इनफैक्ट। तो इसलिए मैंने कहा कि कहीं अनभिज्ञता है, किसी चीज की जानकारी नहीं है, उस पर हम उनको अवगत कराएं, बट सब पे विकास के एक मॉडल के ऊपर काम नहीं करा सकते। आपने डेटा भी बताया जो 40% के करीब पूरी दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी 2050 के पहले तक शहरों में रह रही होगी और इंडिया की 40% से ज्यादा आबादी 2035 के पहले तक शहरों के भीतर रह रही होगी। इससे मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि आने वाले समय में हम यही कहें कि गाँव का देश है, हो सकता है हम ये कह रहे हो कि शहरों का देश है। थैंक यू।